हेलो एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी समर वेकेशन भी बहुत अच्छे गए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू री ओपन द स्कूल। और जैसे ही स्कूल ओपन होने वाला है तो टीचर्स की सबसे मेन प्रॉब्लम होती है लेसन प्लान। लेसन प्लानिंग में हम बहुत सारे टीचिंग मेथड्स को मेंशन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम काफ़ी सारे टीचिंग मेथड्स भूल भी जाते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम टीचिंग मेथड्स विद यू and the procedure, process, preparation, tools and the advantages of using this methods. So let's get started one by one. सो दिस इज़ पार्ट वन। इसमें मैं आपको दो मेथड्स के बारे में बताऊंगी एंड इसके बाद दो या दो से ज़्यादा वीडियोस भी आ सकते हैं जिसमें हम बाकी के मेथड्स को भी कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम कुछ टीचिंग अप्रोचेस और टीचिंग स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। लेट्स सी कि इस पर आपका रिस्पॉन्स किस तरह से आता है। सो आवर फर्स्ट मेथड इज़ लेक्चर मेथड। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो ओरली बच्चों को एक कॉन्सेप्ट या एक प्रोसेस को समझाता है, और इसमें हम किसी और चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करके नहीं दिखाते जो हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में करके दिखाते हैं। हम यहाँ पर टीचर सिर्फ ओरली उस बच्चे को ये सारी चीज़ें बताते हैं। कुछ चीज़ों का एग्जांपल हम बोर्ड पे भी ले सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ है फोटोसिंथेसिस। तो हम जो डायग्राम होता है लीफ का और वहाँ पर सारी प्रोसेसेस का वो हम ब्लैक बोर्ड पर शो करके तब दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे टीचर्स जो है वो उस फोटोसिंथेसिस को रेफरेंस बुक की हेल्प से या अपना ओरली उस पूरे प्रोसेस को नरेट करते हैं बच्चों को। किसी भी लेसन को डिलीवर करने से पहले क्लासरूम में टीचर्स को कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे कि सबसे पहला होता है हमारा लेसन प्लान। लेसन प्लान हमें प्रिपेयर करना होता है उस टॉपिक के बारे में। उसके बाद हम कौन कौन से टीचिंग टूल्स उसमें यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के लिए आप लीव्स को शो कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम उसका एक सिस्टमैटिक कंटेंट बताते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से फॉलो होता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं उस रेफरेंस इमेज से शो करते हुए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ डेज़ हमें कितने लेने हैं इस टॉपिक में वो डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम उसका जो प्रेजेंटेशन होता है ऑडियो विजुअल एड की तरह या जिस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं वो चीज़ें हम शो करते हैं। अगर आप ऑडियो विजुअल एड नहीं दिखा सकते तो आप कुछ रेफरेंस इमेजेस वहाँ पर दिखा सकते हैं। एंड एट द लास्ट चैप्टर के एंड में हम कुछ माइंड मैप के थ्रू बच्चों का रिवीजन करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा लेक्चर मेथड है वो बच्चों के लिए थोड़ा बोरियत ना हो। ठीक है ना, तो इसमें आप ये सारे टूल्स का यूज़ करके इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टीचिंग मेथड में हम कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हमें करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बच्चों को इंट्रोडक्शन देंगे हमारे टॉपिक के बारे में। उसके बाद हम कुछ प्रेजेंटेशन उन बच्चों को दिखाएंगे, जैसे लीव्स में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है या सनलाइट का क्या रोल प्ले होता है। इसके बाद हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे कि उनके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं। उसके बाद हम समराइज़ करेंगे अपने टॉपिक को, और उसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चों को इस टॉपिक के थ्रू क्या क्या चीज़ें समझ में आई और कहीं उनका कुछ डाउट तो नहीं है। ठीक है, एट लास्ट हम उन्हें कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से या कोई माइंड मैप के थ्रू एक एक स्टेप बता सकते हैं कि कौन सा स्टेप पहले आया कौन सा स्टेप बाद में आया। वन मोर थिंग कि ये सारे टीचिंग मेथड्स आपके बीएड के नोट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके नोट्स की इसकी हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस हमारी क्या है लेक्चर मेथड की। हमारी जो ये लेक्चर मेथड है वो सूटेबल होता है बहुत लार्ज ऑडियंस के लिए। अगर हमारे क्लासरूम में 40+ स्ट्रेंथ है तो आप वहाँ पर इस मेथड को इजीली यूज़ कर सकते हो। हमारा टाइम सेव करता है। इसके बाद इसको ऑर्गेनाइज़ करना इजी होता है, हेल्पफुल होता है थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन हम इसमें शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ लेक्चर मेथड। तो इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, लाइक हमारी जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारी थ्योरी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। क्लासरूम लार्ज होता है तो वहाँ पर ये बहुत इफेक्टिव होता है। हमें इंस्ट्रक्शंस देने में काफ़ी आसानी होती है। रिवीजन क्लासेस हम इसकी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए ये बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड मैथड एंड दैट इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। In this method, टीचर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। एक्चुअली इसमें प्रोसेस एक्सप्लेन करने के बजाय टीचर खुद वो चीज़ करके दिखाता है और बच्चे उस चीज़ को बहुत क्लीनली ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद सेम प्रोसेस वो भी रिपीट करते हैं। दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। तो इसमें हर चीज़ करके दिखानी पड़ती है ताकि बच्चों को वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये लेक्चर मैथड की तरह हर चीज़ को एक्सप्लेन करना नहीं होता है, इसमें एक एक चीज़ करके दिखानी पड़ती है। इसके कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब हम कौन कौन सी चीज़ें उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं।
लाइक फॉर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ज्योमेट्री अगर हमें शो करनी है तो हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करेंगे, उसमें स्केल, कॉम्पास या जो भी चीज़ें प्रोटेक्टर हम उसका यूज़ करना बताएंगे। सिमिलरली आर्ट एंड क्राफ्ट है तो वहाँ पे कलर्स का यूज़ होगा। तो इस तरह से हम एक एक चीज़ उन्हें करके दिखाते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं? साइंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है, मैथमेटिक्स के लिए अच्छा है, ज्योग्राफी का ग्लोब वगैरह मैप वगैरह फिल करने के लिए बहुत अच्छा होता है, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, होम साइंस हम वहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सभी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये क्यों, इसको हम और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? हम स्टूडेंट्स को लर्न मतलब देख के उस चीज़ को तब सिखाएं। स्टूडेंट हमें पहले बहुत अच्छे से देखें, उसको करके दिखाएं, एक एक प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करें, उसके बाद उन्हें ये चीज़ करने के लिए दें। हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है। हमारा इंटरेस्ट यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से उसमें डेवलप करवाता है, और हमारी जो अटेंशन होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की, वो ज़्यादा अच्छे से होती है। नेक्स्ट इज़ यूज्ड इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लाइक अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं विनेगर और बेकिंग सोडा का, तो हम एक ग्लास लेंगे, उसमें विनेगर ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसमें कुछ बेकिंग सोडा डालेंगे। वहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर कुछ बबल्स हमें दिखाई देंगे, और उसी को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को करके वो चीज़ दिखाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद हम उन्हें बताएंगे भी कितना अमाउंट किस चीज़ का लेना है, ये भी हमें उन्हें बहुत अच्छे से बताना होगा। तो बच्चों को देख कर ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमारा ज़्यादा अच्छा होता है क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कोनिकल फ्लास्क हमें कौन सा लेना है, केमिकल कौन सा लेना है, कितना लेना है, और हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम उसमें बताते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर यूज्ड इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे पहले होता है हमें प्रिपरेशन करनी होती है अपने एक्सपेरिमेंट की या जो भी चीज़ें हम वहाँ पे करवाने वाले हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, हम बच्चों को वहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं कि आज हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं। थर्ड इज़ डेमोन्स्ट्रेशन, हम उन्हें करके दिखाते हैं कि हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना है। फोर्थ इज़ द एक्सप्लेनेशन, जो भी एक्सपेरिमेंट में हमने करा उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए बच्चों को, वो हम बताएंगे। एंड फिफ्थ इज़ डिस्कशन, बच्चों को डिस्कस करने देंगे ताकि उनके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं उनको हम सॉल्व कर पाएँ एज अ टीचर, और उसके बाद हम एवेल्युएट करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा। एवेल्युएशन हम ये देखेंगे कि बच्चे उस एक्सपेरिमेंट को खुद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द टीचर। ऑब्वियसली हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाने वाले होते हैं तो उससे पहले हमको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में एपरेटिस प्रेजेंट है या नहीं है, हमारे एपरेटिस टाइमली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी, अमाउंट चाहिए होगा, स्पेस प्रॉपर है या नहीं है, लाइट का क्या रोल है वहाँ पर है या नहीं है, बच्चों को प्रिकॉशंस के बारे में बताना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस की कि हमारी एडवांटेजेस क्या होती हैं इस मेथड्स को यूज़ करने पे। बच्चों के लिए लर्निंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, डेवलप करता है प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको होता है, इंक्रीज़ करता है अटेंशन को और उनकी क्यूरियोसिटी को, एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करता है, और वर्बलिज्म को ये रिड्यूस कर देता है, इम्प्रूव करता है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट इज़ अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि विच वन इज़ गुड मेथड, लेक्चर मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगर हम नेचर की बात करें तो हमारा लेक्चर मेथड वर्बल होता है, जबकि डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है वो प्रैक्टिकल मेथड होता है। स्टूडेंट का पैसिव रोल होता है लेक्चर में और एक्टिव रोल होता है डेमोन्स्ट्रेशन में। टीचिंग एड्स की अगर हम बात करें तो हमें लेक्चर में कम अप्लाई करने होते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन में ज़्यादा, क्योंकि हमें उसे करके दिखाना होता है। सूटेबल थ्योरी सब्जेक्ट के लिए हमारा लेक्चर मेथड ज़्यादा सूटेबल है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा सूटेबल है। लर्निंग, बच्चों की लर्निंग हमारी लिसनिंग के थ्रू होती है लेक्चर मेथड में, और एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है डेमोन्स्ट्रेशन में। इंटरेस्ट लेवल यहाँ पर मॉडरेट होता है लेक्चर मेथड में, जबकि अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं सीखने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का मैंने एग्जाम्पल आपको लेक्चर मेथड में दिया था, और वहीं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बेकिंग सोडा और विनेगर का मैंने आपके सामने लिया हुआ था। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आगे आने वाले टॉपिक को मैं सिर्फ टीचिंग मेथड पर फोकस करूँगी। ठीक है, और ये सारे जो मेथड्स हैं वो आपके टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू और बीएड के सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसके नोट्स अगर इस मेथड से बनाना चाहें या इस वीडियो से बनाना चाहें तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।